नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, हम में से सर्दी की परेशानी किसको नहीं होती। कुछ लोगों में तो जब भी मौसम बदलता है सर्दी जुकाम की परेशानी हो जाती है, या कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से उसको जल्दी जल्दी सर्दी या जुकाम की परेशानी हो जाती है। तो इसलिए एक ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ प्रदान करती है, तुरंत आराम पहुंचाती है। चाहे आपको नेजल कंजेशन की परेशानी हो, जुकाम की वजह से अगर आपकी जो नाक है वो बंद सी महसूस होती हो, सांस लेने में परेशानी होती हो, तो उसको यह तुरंत ठीक करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नेजोलिन स्प्रे के बारे में। दोस्तों, जो नेजोलिन स्प्रे होता है ये आपको इंस्टेंट रिलीफ प्रदान करता है। और भी किन किन परेशानी में आप इस नेजोलिन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोचते होंगे ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे नेजल स्प्रे आते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम इसका क्यों करें। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, और जो मार्केट में नेजल स्प्रे आते हैं उसकी जगह। तो दोस्तों, ये जो नेजल स्प्रे होता है पूरी तरीके से सेफ होता है। मार्केट में जितने भी नेजल स्प्रे आते हैं उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, खासकर जो एलोपैथिक नेजल स्प्रे होते हैं उनके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो आपको फ़ायदा तो पहुंचाते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये जो नेजल स्प्रे होता है नेजोलिन पूरी तरीके से सेफ होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो नेजोलिन स्प्रे होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 10 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाता है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो 90 रुपये इस पर एमआरपी आती है। और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है विजल, जिसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला यूज़ होता है नेजल कंजेशन। दोस्तों, अगर किसी को जुकाम के वजह से अगर किसी को नेजल कंजेशन की परेशानी है या ब्लॉक ऑफ नोज़ की परेशानी है, नोज़ ब्लॉक की अगर किसी को दिक्कत है, जो नाक है वो ऐसे लगती है कि बंद बंद से अगर किसी की नाक महसूस होती है, या लेफ्ट नोस्ट्रिल हो या फिर राइट नोस्ट्रिल हो, अगर नाक ऐसी महसूस होती है कि जो नाक है वो ठस ठस सी अगर दिखाई देती है या महसूस होती है, तो नेज़ल कंजेशन में इंस्टेंट रिलीफ के लिए, तुरंत आराम के लिए आप इस नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे नेज़ल स्प्रे आते हैं, खासकर जो एलोपैथिक नेज़ल स्प्रे आते हैं वो भी इंस्टेंट रिलीफ प्रदान करते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक ऐसे नेज़ल स्प्रे की आपको आवश्यकता होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इसलिए जो नेजोलिन नेज़ल स्प्रे होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये नेज़ल स्प्रे होता है, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों, अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी है तो एलर्जिक राइनाइटिस के केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी है तो साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए भी आप इस नेजोलिन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है, अगर किसी को ग्रेट स्नीजिंग की परेशानी, अगर किसी को एक साथ बहुत सारी छींकें आने की परेशानी है, लगातार अगर बहुत सारी छींकें आपको आती रहती हों, तो उसके केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है, अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है, जब भी वो कोई धूल भरे मौसम में जाता है तो उसको छींकें आने लगती हैं या फिर उसको जुकाम आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है माइट से एलर्जी, कुछ लोगों को माइट से एलर्जी होती है, तो ऐसे केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है और एलर्जी की वजह से अगर आपको जुकाम हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं वह बहुत जल्दी जल्दी उनको सर्दी होने की शिकायत रहती है, जुकाम होने की शिकायत रहती है। अगर उनको सर्दी लग जाए तो उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बच्चों के लिए मार्केट में बहुत सारे नेज़ल स्प्रे आते हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और बच्चों को सेफ्टी के पर्पज़ से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं नेज़ोलिन स्प्रे का, ये पूरी तरीके से साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बच्चों में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो कुछ ही समय में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, और उनको जो सांस लेने में परेशानी है, चाहे वो नेज़ल कंजेशन हो या नोज़ ब्लॉक की परेशानी हो, तो उसको ये इंस्टेंट रिलीफ प्रदान करता है। जैसे ही आप इसको स्प्रे अपनी नाक में करते हैं तो आपको उसके तुरंत बाद ही
आराम महसूस हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये नेज़ल स्प्रे होता है दोस्तों। और इस नेज़ल स्प्रे से जुड़ी एक बात और बताना चाहूँगा, ये एक्यूट केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू क्रॉनिक। वैसे तो ये काम करता है क्रॉनिक केस में भी, मतलब क्रॉनिक का मतलब जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी है, साइनोसाइटिस की जो पुरानी परेशानी है, तो उसको ठीक नहीं करता, बल्कि जो उसमें जैसे उसके वजह से अगर आपको छींकें हो रही हैं, नाक आपकी बंद सी महसूस हो रही है, तो उस समय के लिए तो ये खोल देता है, 4-5 दिन तक आपको ठीक रखता है। मतलब जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे उस समय तो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देगा, लेकिन उसकी जो परेशानी है, आपकी 1-2 साल पुरानी परेशानी है, उसको ये परमानेंटली ठीक नहीं करता है, उसमें क्षण भर के लिए आपको आराम दे देता है। लेकिन जो जैसे एक्यूट केस होते हैं, जैसे किसी को जुकाम हुआ हो, उसके वजह से अगर किसी की नाक बंद सी महसूस होती है या छींके आने की परेशानी है, तो उसको ये पूरी तरीके से ठीक कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नया केस है नाक से जुड़ी परेशानियों का, जैसे साइनोसाइटिस हो, रेनाइटिस हो, या कोराइजा की परेशानी हो, कोराइजा की वजह से अगर किसी को जो नेजल कंजेशन की परेशानी हो रही है या ब्लॉक ऑफ नोज की परेशानी हो रही है, तो उसको ये इंस्टेंट रिलीफ प्रदान करता है और उसको ठीक भी कर देता है। अगर आपकी परेशानी क्रॉनिक है, क्रॉनिक केस में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आराम तो आपको दे देता है, लेकिन उसको आपकी जो परेशानी, आप सोचें कि इसी नेजल स्प्रे से आपकी जो परेशानी में जड़ से ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ यूजेस थे जिन जिन केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये नेजल स्प्रे बना होता है। तो दोस्तों इसमें जो पहली मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन होती है, अगर किसी को कोराइजा की परेशानी है, कोराइजा या जुकाम की परेशानी है, जुकाम की वजह से अगर आपको नेजल कंजेशन की परेशानी है, आपकी जो नाक है वह बंद बंद सी महसूस होती है, या आपको ब्लॉक ऑफ नोज की परेशानी है, तो ऐसे केस में जो आर्सेनिक मेडिसिन होती है, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन होती है, उसको ठीक करने का काम करती है। या किसी को जुकाम की वजह से या नेजल कंजेशन की वजह से सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसको भी ठीक करने का जो काम होता है वो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है आर्सेनिक आयोडेटम। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है नेजल कंजेशन को ठीक करने की। दोस्तों जो इसमें अगली मेडिसिन होती है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। दोस्तों जो हाइड्रेस्टिस मेडिसिन होती है, अगर किसी को जुकाम रहने की परेशानी है, खासकर अगर किसी को गाढ़ा पीले कलर का जुकाम निकलता है, जिसकी वजह से जो आपकी नोज़ है वो पूरी तरीके से ठस सी महसूस होती है, बंद सी महसूस होती है, या किसी को एलर्जिक रेनाइटिस की परेशानी है, साइनोसाइटिस की परेशानी है, तो उसको ठीक करने का काम हाइड्रेस्टिस मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो अगली मेडिसिन होती है पल्साटिला। दोस्तों पल्साटिला भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है नेजल कंजेशन को ठीक करने के लिए, या जुकाम को ठीक करने के लिए, या एलर्जिक रेनाइटिस की परेशानी को ठीक करने के लिए। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में, तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है काली बाइक्रोम। दोस्तों काली बाइक्रोम जो मेडिसिन है, अगर किसी को ग्रेट स्नीजिंग की परेशानी है, जुकाम की वजह से अगर किसी को छींके आने की परेशानी है, नाक बंद सी महसूस होती है, या साइनोसाइटिस की परेशानी है, साइनोसाइटिस की वजह से अगर किसी के हेडेक रहने की परेशानी है, सर दर्द रहने की परेशानी है, तो उसको ठीक करने का काम काली बाइक्रोम मेडिसिन करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो दिन में 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक स्प्रे आपने कर लिया, उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में भी इसकी इतनी ही डोज है, दिन में 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, दोनों में ही इसका जो इस्तेमाल है वो 3 से 4 बार आप दिन में कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, पूरी तरीके से सेफ मेडिसिन है। अगर आप लॉन्ग टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने 2 महीने, तब भी इसका कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। अगर बात करें इस पर जो एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। जैसे आप कोई नेजल स्प्रे ले आए, आपकी जो परेशानी वो उस समय ठीक हो गई हो, तो ऐसा नहीं कि ये खुलकर ख़राब हो जाता है, खुलकर ख़राब नहीं होता है। बाद में भी अगर आपको कभी दिक्कत हो इस प्रकार की, तो ऐसे केस में भी आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी को या नेजल कंजेशन की परेशानी है, ब्लॉक ऑफ नोज की परेशानी है, स्नीजिंग की परेशानी है, एलर्जिक रेनाइटिस की परेशानी है, साइनोसाइटिस की परेशानी है, तो ऐसे केस में आप इस नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की दिक्कत है, या आपके आस पड़ोस में किसी को इस प्रकार की दिक्कत है, तो उनके लिए आप इस मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।